नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार सियासी बयानबाजियां जिस तरीके से सामने आ रही है, उसके चलते आगामी वक्त में यहां पर एनडीए गठबंधन का रास्ता मुश्किल दिखाई दे रहा है। रास्ता मुश्किल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एनडीए गठबंधन में मौजूद अजीत पवार की भूमिका को लेकर भारतीय जनता पार्टी सस्पेंस के माहौल में दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का तो ये भी मानना है कि अजीत पवार का वही हश्र होगा जो कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी का हुआ। आपको बता दें कि अजीत पवार ने 1 जुलाई 2023 को 10 बागी विधायकों का समर्थन लेकर शिंदे सरकार में शामिल होने का फैसला किया। शरद पवार की पार्टी को 2 गुटों में बांट दिया। शरद पवार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। इस दौरान दोनों के बीच एक तरीके से कानूनी लड़ाई भी पार्टी के नाम और निशान को लेकर देखने को मिली। हालांकि उसमें बाजी मारते हुए अजीत पवार नजर आए और शरद पवार को लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का नया नाम और निशान चुनाव आयोग की तरफ से आवंटित किया गया। लेकिन जिस तरीके से अब शरद पवार के गुट में अजीत पवार की वापसी होती हुई नजर आ रही है, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार अब बीजेपी की कार्यशैली से खुश नहीं है, क्योंकि 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वह टिकटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनके गुट के 80 यहाँ पर सीटों पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारा जाए। दूसरी तरफ बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव में महज 1 लोकसभा की सीट अजीत पवार गुट के खाते में आई। इससे भी भारतीय जनता पार्टी काफी नाखुश है और कहीं ना कहीं इसे बीजेपी के लिए एक नुकसान के रूप में देखती हुई नजर आ रही है। आरएसएस का पिछले दिनों सम्मेलन हुआ। उस आरएसएस के सम्मेलन के दौरान भी ये बात सामने आई कि महाराष्ट्र में अजीत पवार विपरीत विचारधारा के सहयोगी दल हैं और ऐसे में बीजेपी के साथ मिलकर के राजनीतिक रूप से वह सत्ता में शामिल नहीं रह सकते। यानी कि साफ तौर पर अजीत पवार को लेकर के संघर्ष लगातार जारी है। इस बीच 40 विधायकों का समर्थन उनके पास है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अजीत पवार यदि फिर से शरद पवार के साथ मिलकर के पार्टी का विलय करते हैं, ये दोनों गुट मिलकर के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता का तख्ता पलट करने में महाविकास अघाड़ी गठबंधन कामयाबी हासिल करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर भी चेहरे का ऐलान कर देने की यहाँ पर मांग की है। तो देखना ये होगा कि क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सदस्य शरद पवार और कांग्रेस पार्टी पर सहमत होते हुए नजर आते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जिस तरीके से शरद पवार ने कहा था कि बिना सीएम फेस के ही हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त हम अपोजिशन में हैं और ऐसे में अपोजिशन को जरूरी नहीं होता है कि वह सीएम फेस का ऐलान करके ही चुनाव लड़ते हुए नजर आए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे करीब 2.5 साल से महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और ऐसे में अब आने वाले चंद दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरीके से अब एनडीए गठबंधन यहाँ पर अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर रणनीति तैयार करता हुआ नजर आएगा और क्या वाकई में एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।